अभिजात मणि यूं क्षीण वृत्ते, उत्तम मणि के समान, उत्तम मणि के समान राजस और तामस वृत्तियों से रहित चित्त की, राजस और तामस वृत्तियों से रहित चित्त की, तस् उसमें स्थित होकर, किसमें स्थित होकर के, ध्येय में। ध्येय कौन हो सकता है, गृहीता ग्रहण अथवा हिताय। फिर देखेंगे ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य विषय के, ग्रहीता ग्रहण अथवा ग्राह्य विषय के होने पर उत्तम मणि के समान राजस तामस वृत्ति से रहित निर्मल चित्त की उसमें स्थिति होकर, उस ध्येय में स्थिति होकर, तस्थ का अर्थ हो गया उसमें स्थित होकर के, और तद अंजनता का अर्थ है उनके आकार का होना, उनमें स्थित होकर के उनके आकार का होना समापत्ति कहलाता है। जिसमें स्थित होगा उसके आकार का होना या उसके आकार को ग्रहण करना, कौन ग्रहण करेगा, तो उसके आकार को ग्रहण करना समापत्ति कहलाता है। अब भाष्य देखेंगे तो यहाँ पर, तो जिस ध्येय में स्थित होगा उस ध्येय के आकार का हो जाएगा, वही क्या है, समापत्ति है। हाँ वो समापत्ति है, हाँ उसके आकार का हो जाएगा, लंबे समय तक उसके आकार का बना रहेगा, तब साक्षात्कार होगा, है ना। ऐसा झटित कुछ नहीं होता है, दीर्घ काल तक उसका प्रतिबिंब पड़ता है। हाँ जब चित्त भी ध्येय के आकार का हो जाता है तब ध्येय चित्त में प्रतिबिंबित हो जाता है। चित्त जब ध्येय के आकार का होता है तो ध्येय उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। विषय पहले परोक्ष स्मृति रूप होता है, धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ाते हैं तो स्मृति और कैसी होती है, ध्यान और प्रगाढ़ होता है, और प्रगाढ़ होते हुए दीर्घ काल में कहीं वो अपरोक्ष हो पाता है, प्रत्यक्ष हो पाता है। ऐसा कोई सहज नहीं है। पहले तो ध्यान करना है, मतलब स्मृति रूप होगा ना ध्यान पहले, ध्यान पहले कैसा होगा, स्मृति रूप होगा। दीर्घ काल तक ध्यान करते जाएंगे तो स्मृति और प्रगाढ़ होगी और उज्ज्वल होगी, ध्यान और उज्ज्वल होगा ध्येय का, और फिर बाद में और अभ्यास करते करते वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसा तो क्षीण वृत्ति प्रत्यमित क्या है, प्रत्यस्तमित प्रत्यय से, प्रत्यमित इसका पता है कल, प्रत्यस्तमित प्रत्यय से अर्थ है प्रत्यय से रहित। अस्त हो गए हैं प्रत्यय जिसके, प्रत्यय कर वृत्ति, अस्त हो गई है वृत्तियाँ जिसकी, मतलब वृत्ति से रहित, वृत्ति से रहित चित्त का। क्षीण वृत्ति इस शब्द का अर्थ है वृत्ति से रहित चित्त का। कैसी वृत्ति से रहित है, राजस और तामस वृत्ति से रहित चित्त का। यह किस शब्द का अर्थ है, क्षीण वृत्ति का अर्थ है। तो राजस तामस वृत्ति से रहित चित्त किसके द्वारा होगा, अभ्यास और, हाँ अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध करना है। तो पहले कैसी वृत्तियों का निरोध होगा, राजस और तामस। ध्येय के आकार की वृत्ति करनी है तस्त होकर के, और तद अंजनता का अर्थ है उसके आकार का होना, ये ध्येय के आकार की वृत्ति है। और तस्त का अर्थ है ध्येय में स्थित होकर के। ध्येय जो है गृहीता ग्रहण ग्राह्य कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब कहते हैं इस सूत्र में अभिजातस्य इव मणेः इति दृष्टान्तोपादनम, अभिजातस्य इव मणेः यह दृष्टांत का कथन है। यह किसका कथन है, हाँ यह दृष्टांत का कथन है। यह दृष्टांत कहा गया है कि उत्तम मणि के समान। उत्तम मणि कैसी होती है, निर्मल मल रहित होती है, दाग रहित होती है। मल क्या होता है, दाग और धब्बे। तो उत्तम मणि के समान चित्त होना चाहिए। चित्त के धब्बे क्या है, चित्त का दाग, चित्त का मल क्या है, इसका ये राजस तामस वृत्तियाँ, और राजस चित्त के दाग हैं, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। राजस वृत्तियों से क्या होता है, राग आदि होते हैं ना, तामस से प्रमाद कर्मता सभी होती है। वृत्तियां ना हो तो चित्त छोटा अंतर्मुखी होता है। अब अंतर्मुखी चित्त के होने पर ही सुख होता है, आत्मा की ओर ले जा सकते। संसार में सुख तो है ही नहीं। आगे ध्यान देंगे। अब जैसे ये बताते हैं, यथा स्फटिका है ना, स्फटिक कैसी होती है, स्वच्छ होती है ना, निर्मल होती है। तो स्फटिक स्वच्छ होती है, और उसके पास यदि लाल रंग का पुष्प रखा है तो स्फटिक कैसी हो जाएगी, लाल रंग की प्रतीत होगी। और पीत वर्ण का पुष्प रखा है तो ठीक है। और हरे रंग का कोई वस्तु रखी है तो स्फटिक कैसी प्रतीत होगी, हरे रंग की। तो वैसे ही चित्त है ना, चित्त जिस विषय के पास जाता है उसी विषय का
हो जाता है। घट के पास जाएगा तो घटाकार, पट के पास जाएगा तो हाँ, स्फटिक के समान चित्त को बताया है। और इसको समझाते हैं जैसे यथा स्फटिका, जैसे स्फटिक उपाश्रय भेदात, उपाश्रय का यहाँ पर उपाधि, स्फटिक के पास में जब लाल फूल रखेंगे तो लाल फूल उपाधि हो जाएगी। स्फटिक के पास यदि कोई हरा पुष्प रहेगा तो उपाधि क्या हो जाएगी, हरा पुष्प हो जाएगी। जैसे स्फटिक उपाश्रय वेदात करते उपाधि वेदात या भिन्न भिन्न उपाधि के होने से, भिन्न भिन्न उपाधि के होने से, जैसे स्फटिक भिन्न भिन्न उपाधि के होने से उपाश्रय वेदात है ना, तत्त रूपोपरक्तः कि उन तत्त रूप करके वही उपाश्रय रूप या उपाधि रूप, मतलब उपाधि की उन उपाधि के आकार का होकर, उन उपाधि के आकार का, उपाधि लाल है तो स्फटिक लाल। जैसे स्फटिक भिन्न भिन्न उपाधियों के होने पर उन उपाधियों के आकार का होकर, और उपाश्रय रूपाकारण है ना कि उपाश्रय के रूप का या उपाश्रय के आकार का प्रतीत होता है। उपाधि के आकार का कौन नहीं, यहाँ स्फटिक पंक्ति दोबारा लगाएंगे। जैसे स्फटिक भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उन उपाधियों के आकार का होकर उपाधि के आकार का प्रतीत होता है। किस आकार की प्रतीत होगी स्फटिक? उपाधि के आकार की प्रतीत होगी। उपाधि के आकार क्या है, जैसे लाल पीला हरा, ये सब उपाधि के आकार है ना, ये मतलब हुआ। पंक्ति लग गई। जैसे स्फटिक भिन्न भिन्न उपाधियों के होने से उन उपाधियों से उपरक्त होकर या उन उपाधियों से संबद्ध होकर उपाधि के आकार की प्रतीत होती है। तो ये दृष्टांत हो गया ना स्फटिक का, भाष्य में दृष्टांत दिया गया स्फटिक का। और स्फटिक के लिए क्या शब्द है यहाँ पर सूत्र में, अभिजातस्य उत्तम मणि। उत्तम मणि कौन है? स्फटिक। ऐसा अब भी तथा दृष्टांतिक बताते हैं। अभिजातस्य मणि युद्ध है ना, तो उसको बताया है। अब तथा ग्राह्यालंबनो प्रथम चित्तम, सूत्र में ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य, पहला ध्येय क्या बताया सूत्र में, ग्रहिता, फिर ग्रहण, फिर ग्राह्य। फिर भाष्यकार पहले ग्राह्य को समझा रहे हैं। अच्छा, उसी प्रकार ग्राह्य में चित्त लगाएंगे तो चित्त का आलम्बन क्या हो जाएगा, ग्राह्य। आलम्बन और ध्येय एक ही होता है। उसी प्रकार ग्राह्य आलम्बन से उपरक्त चित्त या ग्राह्य आलम्बन से संबद्ध चित्त, ग्राह्य आलम्बन से, हाँ ग्राह्य क्या होंगे आपके स्थूल सूक्ष्म भूत, और ग्राह्य को स्वयं भाष्यकार आगे समझाएंगे, है ना। उसी प्रकार ग्राह्य आलम्ब से उपरक्त चित्त या ग्राह्य आलम्ब से संबद्ध चित्त ग्राह्य समापन्नम का अर्थ है कि ग्राह्य के आकार वाला होकर। ग्राह्य ध्येय के आकार वाला कौन होगा, जो ग्राह्य आलम्बन से उपरक्त चित्त होगा, ग्राह्य आलम्बन से संबद्ध चित्त होगा। उसी प्रकार ग्राह्य आलम्बन से उपरक्त चित्त ग्राह्य के आकार वाला होकर ग्राह्य स्वरूपाकारण, ग्राह्य स्वरूप के आकार से अथवा ग्राह्य के आकार से प्रतीत होता है। ग्राह्य स्वरूप का अर्थ है ग्राह्य, ग्राह्य के आकार का प्रतीत होता है। ग्राह्य के आकार का कौन प्रतीत होता है, चित्त प्रतीत होता है। पंक्ति लग गई। मतलब चित्त विषय चित्त ध्येय से युक्त होकर के ध्येय के आकार का प्रतीत होता है। तो जैसे घटाकार वृत्ति ही तो घट ज्ञान है ना, घट ज्ञान क्या है, हाँ, तो वहाँ पर वो घट के आकार की वृत्ति ही घट ज्ञान है, तो चित्त उसी रूप का प्रतीत होता है ध्येय के आकार का। पंक्ति लग जाएगी। तथा, अच्छा, तथा जो ग्राह्यालंबनो प्रथम चित्तम है ना, इसी को भाष्यकार अब 3 पंक्तियों से स्पष्ट करते हैं, 3 वाक्यों से इसी को स्पष्ट करेंगे। किसको, ग्राह्यालंबन स्पष्ट करेंगे। ग्राह्य आलम्बन अभी बता रहे हैं ये भूत सूक्ष्म को। किसको बता रहे हैं, हाँ, भूत सूक्ष्म का अर्थ तन मात्राएं, और तन मात्राओं से उत्पत्ति होती भूतों की। जो पंचभूतों की उत्पत्ति किससे होती है, तो तन मात्रा को यहाँ पर भूत सूक्ष्म कहा गया है। ये अतीन्द्रिय है। कहते हैं उसी प्रकार तन मात्राओं से उपरक्त चित्त, यहाँ उपरक्तम के बाद क्या है, उपरक्त कौन होगा, हाँ, उसी प्रकार भूत सूक्ष्म रूप ग्राह्य आलम्बन कौन है, भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म रूप आलम्बन से उपरक्त चित्त या भूत सूक्ष्म से संबद्ध चित्त भूत सूक्ष्मों के आकार वाला होकर, भूत सूक्ष्म से क्या लेना है, तन्मात्राएं लेनी है। तन्मात्राओं की संख्या कितनी है, 5। ये तन्मात्राओं के आकार वाला होकर किसी एक तन्मात्रा में चित्त को लगाना पड़ेगा पहले है।
कि तन्मय भूत सूक्ष्म के आकार वाला होकर और भूत सूक्ष्म के भूत सूक्ष्म रूप से प्रतीत होता है। भूत सूक्ष्म रूप से या भूत सूक्ष्म के आकार से प्रतीत होता है। रूप आकार ये सब धर्म के वाचक शब्द हैं। के आकार से प्रतीत होता है, आभासम करते प्रतीत। लब्धि पंक्ति। तो अभी जो है ना ग्राह्य आलम्बन किसको बताया भाष्यकार ने? पंच तन्मात्रा को, भूत सूक्ष्म को। अब ग्राह्य आलम्बन दूसरा बताते हैं यहाँ पर भाष्यकार, स्थूल आलम्बन है ना। स्थूल से लेना है आपको ये महाभूत। क्या लेना है? पंच महाभूत। महाभूत लेना है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इसमें किसी एक में चित्त भौतिक पदार्थ है। ये क्या है? ये भौतिक पदार्थ है। अब ये है कि इसमें पृथ्वी तक भौतिक पदार्थ है, मतलब सब में सब मिले हुए हैं, सब में सब। हाँ, तो इसमें क्या है कि पृथ्वी की अधिकता होने से क्या कहते हैं? पृथ्वी में भी तो नमी है ना, जल है, कुछ अवकाश है, तो इसमें आकाश भी हो गया ना। अच्छा, तो सर्वादा ये ब्रह्म सूत्र है कि अधिकता के कारण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसा कहा जाता है। वैसे सब भौतिक हैं। इनका कारण जो पंचभूत है, जो कि तन्मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न होते हैं, वो दृश्य है क्या? हाँ, तो वो जो है ना तन्मात्राओं से जन्य जो भूत हैं, भौतिक पदार्थों के कारण है, उनको यहाँ लेना है। स्थूलालंबन कौन हुआ? महाभूत। इनकी संख्या कितनी है? पंच। उसी प्रकार महाभूत से उपरक्त चित्त या महाभूत से संयुक्त चित्त महाभूत के आकार वाला होकर, स्थिर होकर, रूप कर आकार, महाभूत के आकार वाला होकर महाभूत के आकार का प्रतीत होता है। महाभूत के आकार का प्रतीत होता है। 2 वाक्य हो गए। अब तीसरे वाक्य से समझाते हैं। हाँ, पंच तन्मात्रा की अपेक्षा ये स्थूल है और भौतिक पदार्थों की अपेक्षा तो सूक्ष्म ही है। स्थूल शब्द का प्रयोग जो भाष्यकार ने किया है, ये तन्मात्राओं की अपेक्षा स्थूल होने से स्थूल रह गया। भौतिक पदार्थों की अपेक्षा यद्यपि सूक्ष्म है। अच्छा, तथा विश्व भेदोपरक्तम, विश्व भेदोपरक्तम का अर्थ करेंगे यहाँ पर कि विश्व भेद का अर्थ है भौतिक वस्तु। विश्व भेद का क्या अर्थ है? हाँ, भेद का अर्थ अन्योन्य भाव होता है ना, पर कहीं पर भेद शब्द भिन्न वस्तु का भी वाचक होता है। जैसे कहते हैं ना भिद्यते व्यावर्तते इति भेदा, कि भिन्न वस्तु के लिए भी भेद का प्रयोग होता है। स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित। तो यहाँ पर कभी कभी जो है ना कहते हैं ना कि ज्ञाता ज्ञेय रूप भेद से रहित, ऐसा वाक्य सुना है? निर्विशेष चिन्ह मात्र ब्रह्म क्या है? ज्ञाता ज्ञेय रूप भेद से रहित है। तो भेद शब्द का प्रयोग किसके लिए है यहाँ? ज्ञाता ज्ञेय के लिए, भिन्न वस्तु के लिए है, अन्योन्य भाव के लिए नहीं है। ज्ञाता तथा ज्ञेय रूप भेद से रहित जब कहेंगे तो भेद का प्रयोग यहाँ अन्योन्य भाव के लिए नहीं है, बल्कि भिन्न वस्तु के लिए है। तो यहाँ भी भेद है ना, तो विश्व भेद, भेद भिन्न वस्तु के लिए है। वैसे विश्व भेद से क्या लेना है? भौतिक वस्तु। क्या लेना है? हाँ, भौतिक वस्तु जो जितने दृश्य है, घटपट है या कोई गो है, चंद्र है, ऐसा कोई भी भौतिक वस्तु। उसी प्रकार भौतिक वस्तु से उपरक्त चित्त भौतिक वस्तु के आकार वाला होकर भौतिक रूप क्या है? भौतिक वस्तु से उपरक्त चित्त विश्व भेद समापन्नम, भौतिक वस्तु के आकार वाला होकर और भौतिक वस्तु के आकार का प्रतीत होता है। विश्व रूपम का भौतिक वस्तु के आकार का, रूप करते आकार, भौतिक वस्तु के आकार का प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ग्राह्यालंबनोपरक्तम ये चित्तम था ना, तो ग्राह्य को 3 वाक्यों से समझा दिया भाष्यकार ने। तन्मात्रा, स्थूलभूत और भौतिक पदार्थ। ध्यान के लिए पहले भौतिक पदार्थ, फिर स्थूल, फिर भूत सूक्ष्म, ऐसा वही आलम्बन क्रम से ही बन पाएगा। अच्छा, अब देखेंगे तथा कहाँ गया? पहले तो जैसे भावना ही करके चित्त को लगाना पड़ेगा। साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष तो बाद में आएगा ना सामने वस्तु, पहले तो भावना करके ही चित्त को लगाना पड़ेगा। उसमें बाद में प्रत्यक्ष होगा, ये नहीं प्रत्यक्ष हो तब चित्त को लगाए, ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान देंगे तथा ग्रहणेष्वपि, 3 ध्येय बताए ना सूत्र में, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। ग्राह्य को बता दिया, अब किसको बताना है? ग्रहण को। ग्रहण का अर्थ क्या था? इंद्रियां, ज्ञान की साधन। तथा ग्रहणेषु अपि इंद्रियेषु अपि द्रष्टव्यम। ग्रहणेषु अपि का क्या अर्थ है? इंद्रियेषु अपि,
ग्रहणोपति का क्या अर्थ है कि वैसा इंद्रिय रूप ध्येय में भी जानना चाहिए, वैसा इंद्रिय रूप ध्येय में भी जानना चाहिए। अच्छा, अब इसको समझाते हैं। जो भी कहा ना जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए? तो इंद्रियों की संख्या कितनी है? 11 है ना। पंचकर्म इंद्री और मन अंतर इंद्री है ना। हाँ, मन ज्ञान इंद्री है। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार सांख्य कारिका में मन को ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों कह दिया था। किसी को ध्यान है? हाँ, कर्ण त्रयोदश है सांख्य कारिका में, इंद्रियां 11 है ना। मन इंद्री को कर्ण भी कह दिया था कारिका में। अच्छा, अब ध्यान देंगे कहाँ गया पाठ। उसी प्रकार ग्रहणालंबनो उपरक्तम, उपरक्त कौन होगा? चित्त। ग्रहण कौन है? इंद्री। तो ग्रहण आलम्बन का अर्थ है इंद्रिय रूप ध्येय में उपरक्त चित्त, या इंद्रिय रूप ध्येय में लगा हुआ चित्त। इंद्रिय रूप ध्येय से उपरक्त चित्त इंद्रिय रूप ध्येय के आकार वाला होकर इंद्रिय रूप ध्येय के आकार का प्रतीत होता है। रूपाकारण कर आकार समझ लेना कि इंद्रिय के आकार का प्रतीत होता है। कौन प्रतीत होता है? चित्त। जिससे उपरक्त होगा उसके आकार को धारण करेगा और उसी के आकार का प्रतीत होगा। जैसे स्फटिक उपाधि के आकार को धारण करती है, उपाधि के आकार की हो जाती है, तो फिर कैसी प्रतीत होगी? इंद्रिय उपाधि के आकार वाली होकर उपाधि के आकार की प्रतीत होती है। तो वैसे ही सब यहाँ पर वाक्य है उस तरह के। सुनती लगेगी। तो ग्रहण को भी बता दिया और अब क्या बताना है? ग्रहित्री। ग्रहिता करते बताया अस्मिता मतलब बुद्धिस्ट पुरुष। तो ग्रहित्री पुरुष शब्द आ गया ना, ग्रहिता पुरुष हो गया ना। ग्रहित्री पुरुष का अर्थ हुआ वो बुद्धिस्ट पुरुष है ना, ज्ञाता पुरुष ऐसा। उसी प्रकार ग्रहिता पुरुष ध्येय बनेगा ना। ग्रहिता पुरुष रूप आलम्बन, आलम्बन करते ध्येय। ग्रहिता पुरुष रूप आलम्बन से उपरक्त चित्त ग्रहिता पुरुष के आकार वाला होकर ग्रहिता पुरुष के आकार का प्रतीक होता है। उसी प्रकार ग्रहिता पुरुष से रूप आलम्बन से उपरक्त चित्त ग्रहिता पुरुष के आकार का होकर ग्रहिता पुरुष के आकार का प्रतीत होता है। जिससे चित्त उपरक्त होगा उसके आकार का होकर उस आकार का प्रतीत होगा। अब ध्यान देंगे तो ग्रहिता बताया। एक बात भाष्यकार और बताते हैं, मुक्त पुरुषालंबन, जो मुक्त आत्माएं है ना, जैसे कहते हैं ना सुखदेव मुक्त हो गए, वामदेव मुक्त हो गए। वामदेव का नाम उपनिषदों में आता है ना। हाँ, ऐसा जो मुक्त है व्यास जी है, ऐसा मुक्त आत्माएं लेना है। अच्छा, उसी प्रकार मुक्त पुरुष रूप ध्येय में लगा हुआ चित्त, मुक्त पुरुष रूप ध्येय में लगा हुआ कोई आराध्य देवता है, हनुमान जी है, गंगा जी है, कोई भी लगा सकते हैं आप। उसी प्रकार मुक्त पुरुष रूप ध्येय में लगा हुआ चित्त, मुक्त पुरुष रूप ध्येय में लगा हुआ चित्त मुक्त पुरुष के आकार वाला होकर मुक्त पुरुष के आकार का प्रतीत होता है। ध्यान देंगे ये जो है ना, ये क्या था? तस्थ तद अंजनता, ये था ना। तस्थ उसमें स्थित होकर, किसमें स्थित होकर? आलम्बन में स्थित होकर के। और तद अंजनता का क्या अर्थ है? उसके आकार का होना। तो उसके आकार का होकर उसके आकार का प्रतीत होता है ना, तो उसके आकार का होना यह समापत्ति है। अब पंक्ति देखेंगे। यहाँ ईश्वर में लगाने की बात इसलिए नहीं कही क्योंकि पहले ईश्वर प्रणदानादवा से कह चुके है ना। हाँ, तो पहले सब निरूपण हो चुका। अब ध्यान देंगे कहाँ गया? तदेवम, तदेवम करते हैं तस्मात, उस कारण से, जैसा बताया ना उस कारण से। तदेवम करते तस्मात, उसका एवं करते इस प्रकार है। अभिजात है? हाँ, इस प्रकार उस प्रकार देखो। हाँ, क्या क्या बोला आपने? बोलो। हाँ हाँ, एवं इस प्रकार। अच्छा, तस्मात एवं उस कारण से इस प्रकार, उस कारण से इस प्रकार। अभिजात मणि कल्पस से मतलब उत्तम मणि के समान अथवा स्फटिक मणि के समान है? उत्तम मणि के समान, इसका अच्छा अनुवाद क्या होगा? स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि के समान, उत्तम मणि के समान चित्त की, चेतसा है ना, चेतसा चित्त की, चित्त की क्या होगी? समापत्ति होगी ना चित्त की। ग्रहिती ग्रहण ग्राह्यसु, ग्रहिती ग्रहण ग्राह्यसु को ही समझाते हैं पुरुष इंद्रिय भूतेषु। ग्रहिता कौन है?
हाँ अस्मिता पुरुष है ना, पुरुष है। और ग्रहण कौन है, और ग्राह्य कौन है, हाँ विषय भूत विषय है ना। तो भूत से स्थूल भूत सूक्ष्म भूत है, भौतिक पदार्थ सब आ गया। अच्छा, ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य रूप पुरुष इंद्रिय और भूतों में जो उसमें स्थित होकर के तत्व है ना, उसमें स्थित होकर के तत्व किसमें स्थित होना है, और भूतों में स्थित कौन होगा, तो उनमें स्थित होकर के उनके आकार का होना, तद अंजनता है ना। किसके आकार का होना, ध्येय के आकार का। जिस 3 ध्येय बताए ना, तो उनमें से किसी एक में स्थित होकर के उसके आकार का होना, उसमें स्थित होकर के उसके आकार का होना। और तस्य तद अंजनता पद का व्याख्यान भाष्यकार स्वयं करते हैं। तस्य तद अंजनता का अर्थ किया है तेज स्थित तदाकारापत्ति। ये किसका अर्थ है, तस्य तद अंजनता का अर्थ है तेज स्थित तदाकारापत्ति। तेज मतलब गृहीता ग्रहण और ग्राही, मतलब पुरुष इंद्रिय और भूतों में स्थित चित्त की, उनमें स्थित चित्त की, उनमें स्थित चित्त की उनके आकार को प्राप्त करना, उनमें स्थित चित्त का उनके आकार को, हाँ, या उनमें स्थित चित्त की उनके आकारों की, उनमें स्थित चित्त को उनके क्या बताया, उनमें स्थित चित्त का उनके आकारों को ग्रहण करना, उनमें स्थित चित्त का उनके आकारों को ग्रहण करना या उनके आकार का होना। या लगा है ना, या करना किसके साथ है, अंजनता है ना, तदाकारापत्ति के साथ है कि उनमें स्थित चित्त का जो उनके आकार को ग्रहण करना है, उनके आकार का होना है, वह समापत्ति है। वह क्या है, मतलब चित्त का ध्येय में स्थित होकर के ध्येय के आकार का होना ही समापत्ति है। सा समापत्ति इसी उच्चते वह समापत्ति है, ऐसा कहा जाता है। बस समापत्ति मतलब चित्त को ध्येय में स्थित होकर ध्येय के आकार का होना, ये समापत्ति है। और समापत्ति कैसे चित्त की होती है, लब्ध स्थिति का वाला बताया था ना पहले, स्थिरता प्राप्त हुए चित्त की। स्थिरता प्राप्त हुआ चित्त कैसा होता है, स्फटिक के समान होता है, स्फटिक के समान होता है। तो पहले उसमें अवतरणिका में क्या था, लब्ध स्थिति चेतसा किम स्वरूपा किम विषया हुआ समापत्ति। लब्ध स्थिति वाले या स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति, चित्त की समापत्ति किम स्वरूप है, मतलब चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है, चित्त की समापत्ति किस स्वरूप वाली है, मतलब चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है, मतलब चित्त की समापत्ति किसे कहते हैं, तो चित्त की समापत्ति क्या किसे कहते हैं तो बता दिया ना। अच्छा, और उसका विषय क्या है, 2 बात है ना, चित्त की समापत्ति किस स्वरूप वाली है, मतलब चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है, तो इसका उत्तर क्या है, तस्य तद अंजनता समापत्ति। ये हो गया ना, इससे उत्तर दिया गया। और फिर क्या था एक प्रश्न वहाँ पर, किम विषय, तो विषय क्या है बोलो, ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य, ऐसा। तो वहाँ अवतरणिका में लब्ध स्थिति चेतसा है ना, लब्ध स्थिति वाले चित्त का, लब्ध स्थिति वाले चित्त को लिए सूत्र में क्या शब्द है, क्षीण वृत्ति। हाँ, लब्ध स्थिति वाला जो चित्त होगा वो क्षीण वृत्ति होगा। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कितना हो गया, 144 सूत्र हो गया। 41 से तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। देखो शब्द अर्थ और ज्ञान, इनको से देखिए, जैसे ये इसको मान लीजिए कहते हैं दिव्य कहते हैं, पुस्तक है ये, पुस्तकम, आपने क्या सुना, अच्छा मैंने बोला पुस्तकम, आपने क्या सुना, पुस्तकम। और ये क्या है, ये है क्या, नहीं कौन सा अर्थ है, नहीं
अर्थ मतलब अर्थ तो सभी अर्थ ही है ना, कौन सा अर्थ है? आप बताइए उसके अर्थ पुस्तक अर्थ है ना, ये कौन सा अर्थ है? तो फिर ध्यान में हमने बोला पुस्तकम, आपने क्या सुना? पुस्तकम, और ये क्या है? पुस्तक है। ये क्या है? पुस्तक है। अच्छा, और फिर आपको जो है ना इस अर्थ को देखकर या शब्द को सुन करके पुस्तक का ज्ञान होता है ना। पुस्तक का क्या होता है? जितनी वस्तुएं आपके समक्ष हैं, कोई जरूरी है सबका ज्ञान हो जाए? हाँ, तो ज्ञान किसका होगा? पुस्तक का। ज्ञान किसका होगा? तो शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों एक हैं कि भिन्न हैं? एक ही है। अच्छा, अब ध्यान देना कि जो शब्द होता है ना, वाक इंद्री से जिसका उच्चारण होता है और कर्ण से जिसका ग्रहण होता है। कर्ण से जाना जाता है ना, कर्ण से मतलब वाक इंद्री के द्वारा जिसका उच्चारण होता है तथा श्रोत्र इंद्री से जिसका ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द। शब्द का क्या लक्षण है तर्क में? श्रोत्र ग्राह्यो गुणा। हाँ, श्रोत्र इंद्री से ग्रहण होता है। श्रोत्र इंद्री से किसका ज्ञान होता है? शब्द का। तो ध्यान देंगे, वाक इंद्री से जिसका उच्चारण होता है तथा श्रोत्र इंद्री से जिसका ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द। तो शब्द जो है यहाँ से उच्चारण हुआ वाक से, और फिर आप लोगों ने कहाँ ग्रहण, किसके द्वारा ग्रहण किया? तो वो हो गया शब्द। और ये जो है ना पुस्तकम, ये क्या है? ये आपका ये अर्थ है। अर्थ में क्या है? देखो ये आवरण है, इसके फूट है, इसमें क्या है? ये मुद्रण हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये अर्थ है। तो शब्दी और अर्थ है ये अलग अलग हुए कि एक हुए? पृथक हुए ना, भिन्न हुए ना शब्द अर्थ। और शब्द को सुनने से ज्ञान होता है या अर्थ को देखने से ज्ञान होता है। तो ज्ञान कहाँ होता है? आपके चित्त में। पुस्तकाकार, आपके चित्त की पुस्तकाकार वृत्ति हुई ना। पुस्तकाकार वृत्ति किसकी है? आपका नेत्र का संयोग इसके साथ हुआ, नेत्र के द्वारा चित्त का संयोग इसके साथ हुआ, तो चित्त की वृत्ति पुस्तकाकार हुई, तो क्या हुआ? पुस्तक का ज्ञान। पुस्तक का ज्ञान क्या है? चित्त की पुस्तकाकार वृत्ति। पुस्तक ज्ञान क्या है? चित्त की पुस्तकाकार वृत्ति। और पुस्तकाकार वृत्ति किसमें है? चित्त में। और पुस्तकाकार वृत्ति ही पुस्तक का ज्ञान है। तो जब पुस्तकाकार वृत्ति चित्त में है तो पुस्तक का ज्ञान का किसमें है? चित्त में। तो ज्ञान तो चित्त में हो गया, और पुस्तक यहाँ देखो इस मेज पे रखी हुई है। अर्थ मेज पे रखा हुआ है और ज्ञान कहाँ है? आपके चित्त में। और जो शब्द है वो कहाँ से उच्चरित हुआ? वाक इंद्री से। और फिर कहाँ पहुँचा? आपके। तो ये तीनों कैसे हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। तीनों कैसे हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। अच्छा, अब जैसे कहते हैं ना गऊ, गाय को क्या कहते हैं? गऊ। तो गऊ ये जो आप सुन रहे हैं ये क्या है? नहीं, जो सुन रहे हैं सब सुन रहे हैं, अर्थ नहीं सुन रहे हैं ना। सुन क्या रहे हैं? यदि कोई उच्चारण न करे तो आप सुन पाएंगे? गऊ सामने हो, गऊ सामने हो और कोई उच्चारण न करे तो आप शब्द सुन पाएंगे? अर्थ नहीं सुना जाता है। सुना कौन जाता है? शब्द। जो कितना निर्भय है ये प्राणी है। हाँ, ये भी है। ये लोग ये बहुत समझदार होते हैं। जो हमारे यहाँ मयूर है ना, वो देखने से भाग जाते हैं, खूब नाचते, घंटे घंटे नाचते हैं। और बापू को दिखाई नहीं देता था तो बापू के पास तक आ जाते थे, नेत्रों से खराब थे। और जो नेत्रवान व्यक्ति आएगा तो भाग जाएंगे, बहुत समझते हैं। एक रामकृष्ण दास जी यहाँ रहते थे, वो दिन में सो जाते थे तो उनके आसपास आकर सिर के पास सब खड़े रहते थे, जहाँ जगेंगे सब भाग जाएगा। तो आपने ठीक कहा है, वो नहीं देखने से ऐसा है। तो अब गऊ ऐसा बोला गया तो क्या बोला गया? शब्द। आपने सुना क्या? शब्द सुना है ना। कौन सा शब्द? गऊ। गऊ क्या बोला तो आप क्या कहेंगे? गऊ क्या बोला तो आप क्या कहेंगे? गऊ। पर ये गऊ क्या है? शब्द है। और गऊ अर्थ क्या है? जिसके देखो शासना है, पुच्छ है, सींग है, वो क्या है? अर्थ है। इसके हस्तपाद, शासना, पुच्छ, सींग है। शासना जानते हैं? गाय के गले में ऐसा लटकता है ना, गल कंबल। तो गल कंबल जो है जिसके होता है उसी का नाम गाय है, उसी का। अच्छा, आयुर्वेद में जो गोदुग्ध के गुण कहे गए हैं, गोदुग्ध के, गोघृत के, वो सब इसी के हैं।
और शास्त्रों में जो गो पूजा की बात आती है, श्री कृष्ण ने गो सेवा की, वो इसी की है। ये जो जिसको कहते हैं जर्सी है ना, ये गाय नहीं है, ये दूध देने वाला प्राणी है, ये गाय नहीं है। ये बहुत अपवित्र जानवर है, इसके दूध में कोई भैंस से भी खराब दूध दिखता है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये गाय है ही नहीं, इससे तो भैंसी ठीक है। ये उससे मतलब क्या है कि ये गाय नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नहीं है। हाँ ये प्राणी है, जिसको ज्यादा दूध चाहिए, ऊँट पटांग तो ठीक है, लेकिन गाय नहीं है। तो गाय किसको कहेंगे? जिससे शासना होगी, सींग होगी, पूंछ होगी, हाथ पैर होगा, वो सब क्या होगा? गाय। वो क्या है? आपका गौ अर्थ है। सामने यदि ऐसा प्राणी खड़ा हो तो आप क्या कहेंगे? तो आप वो जो प्राणी सामने खड़ा होगा वो कौन सा प्राणी है? गौ। वो अर्थ हो गया ना। और फिर जो ज्ञान होगा, अयम में क्या है? इयम गौ, इस प्रकार गो का ज्ञान होगा। तो गो शब्द हो गया, गो अर्थ हो गया और गो का ज्ञान हो गया। तो ये तीनों होते कैसे हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनका भेद सामान्यता समझ में नहीं आता है। कैसे? गौ किसी ने कहा, कोई पूछेगा क्या बोल रहा है, आप क्या उत्तर देंगे? गौ बोल रहा है। सामने प्राणी है, अर्थ है, वो भी क्या है? गौ है। और जो चित्त में ज्ञान हो रहा है वो भी क्या है? गौ है। अब कैसा मिश्रण होता है ध्यान देंगे। चित्त कैसा चंचल है, सामने कोई अर्थ दिखाई दे या प्राणी दिखाई दे तो मन में तुरंत उसका बोधक शब्द आता है कि नहीं आता है? आप उसको बोले या ना बोले, पर मन की चंचलता देखना कि कोई भी अर्थ सामने आया तो उसका जो वाचक शब्द तुरंत उपस्थित हो जाता है अपने मन में। अच्छा, और किसी ने शब्द बोला तो शब्द को सुनते ही तुरंत अर्थ का स्मरण हो जाता है। जैसे गहू कहा जाए और आप सुने और उस अर्थ का बोध न हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो क्या है कि शब्द जब सुनते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? हाँ, अर्थ का ज्ञान हो जाता है। शब्द का ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान, शब्द का ज्ञान होने पर और अर्थ का ज्ञान होने पर उसके बोधक शब्द का ज्ञान, है ना। ये सब क्या है? चित्त की चंचलता है। चंचलता ही चित्त का है। कभी ऐसा हो कि लगातार अर्थ का ज्ञान होता रहे, बोधक शब्द की उपस्थिति न हो, लगातार ज्ञान होता रहे, शब्द की उपस्थिति ना हो, या तो फिर शब्द ही सुनते रहे लगातार और उसके अर्थ पर ध्यान न जाए। ये एकाग्रता की बातें हैं। आगे की एकाग्रता की बातें हैं। पहले तो तद जप तदर्थ भावनम कहा गया है ना, जब करो उसके अर्थ का अनुसंधान करो, और जब प्रगाढ़ता हो जाएगी अर्थ की तो हो सकता है शब्द उसमें उपस्थित ना हो, है ना। तो केवल शब्द में चित्त को एकाग्र कर सकते हैं या केवल अर्थ में चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो ये यही जो शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीनों भिन्न भिन्न है। ये तीनों क्या है? भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ नाम नामी का भेद ऐसा आता है ना भक्ति शास्त्र में, यही है कि नाम के द्वारा नामी की स्मृति होती है, इस दृष्टि से भेद कह देते हैं, है ना। इस दृष्टि से कह देते हैं, नाम नामी का भेद वगैरह कह देते हैं। आप क्या नहीं कहते संत वांग्मय में है? क्योंकि ये बंगाली साहित्य में ज्यादा है, गौड़ी वैष्णवों में सब नाम नामी का भेद की बातें उसी में ज्यादा आती हैं। तो इसी दृष्टि से कहते हैं कि नाम के द्वारा नामी की स्मृति होती है, इसलिए कहते हैं वहाँ पर। अब ध्यान देंगे तत्र का से उनमें, तत्र का अर्थ है उन समापत्तियों में। तत्र का क्या अर्थ है? उन समापत्तियों में। पूर्व सूत्र में समापत्ति बताई गई ना, तो उनमें जो समापत्ति बताई गई है उसमें प्रथम बताएंगे सवितर का समापत्ति। इस सूत्र के द्वारा सवितर का समापत्ति कही जाती है। अगले सूत्र के द्वारा निर्वितर का समाप्ति कही जाएगी। मतलब समापत्ति के कुछ भेद बताए जा रहे हैं। तत्र का अर्थ है उन समापत्तियों में शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से। शब्द अर्थ और ज्ञान समझ गए ना। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित, संकीर्णा का अर्थ है मिली हुई या मिश्रित, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई समापत्ति सवितरका कही जाती है। मिली हुई समापत्ति क्या है? सवितरका कही जाती है। मतलब एक ध्येय का चिंतन कर रहे हैं, एक ध्येय का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। ध्यान तो ध्येय का कर रहे हैं, पर कभी उसका बोधक शब्द आ जाएगा मन में, और कभी क्या अर्थ आ जाएगा, कभी बोधक शब्द की स्मृति आ जाएगी, कभी शब्द का ज्ञान हो जाए। शब्द का ज्ञान अकेले बैठने से स्मरणात्मक ज्ञान होगा। शब्द का ज्ञान जैसे कि आपने सुना,
ये शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये शब्द का क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्योंकि स्रोत ग्राह्यो गुना शब्द, तो ये स्रोत इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। तो पहले शब्द का ज्ञान होता है और शब्द का ज्ञान होने पे अर्थ का ज्ञान। तो जो अर्थ का ज्ञान होता है उसको शब्द बोध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान और जो अर्थ का ज्ञान, शब्द सुन करके जो अर्थ का ज्ञान होता है वो अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जैसे कि हमने बोल दिया देखो गंगा जी तो वहाँ है ना, हमने बोला गंगा, तो आपको गंगा का ज्ञान हुआ ना, तो गंगा का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ क्या? तो ये क्या है? शब्द सुनकर के अर्थ का ज्ञान हुआ, उसे क्या कहेंगे? शब्द बोध कहेंगे। वो शब्द प्रमाण से हुआ। तो गंगा शब्द का तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और गंगा अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ वहाँ पर। तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान किसका नहीं हुआ? अर्थ का। तो वो क्या है? कैसा ज्ञान है? वो शब्द बोध है। तर्क संग्रह में उसको क्या कहते हैं? शब्द बोध कहते हैं, शाब्दिक प्रमा कहते हैं। वो विवाह भी कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। तो शब्द अच्छा, तो शब्द बोध होता है। चाहे पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या मानेंगे आप? शब्द बोध। और शब्द बोध किससे होता है? शब्द से। शब्द बोध का कारण शब्द प्रमाण है। तो वहाँ शब्द कैसे लेते हैं बता? एक नहीं ध्यान देंगे, कोई कठिन नहीं है। सुनने से जो शब्द होता है वो शब्द का प्रत्यक्ष होता है ना। तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हुआ सुन करके। और जब हम पोथी देखते हैं ना, तो पोथी में जो लिपि है ना, तो लिपि के द्वारा शब्द का स्मरण होता है। लिपि के द्वारा क्या होता है? शब्द का। तो वहाँ पर जो स्मरणात्मक ज्ञान का विषय शब्द है ना, स्मरणात्मक ज्ञान का विषय क्या है? तो उस शब्द से शब्द बोध होता है। पुस्तक में जो लिपि लिखी है, लिपि के द्वारा क्या होता है? शब्दों का। तो जो स्मरणात्मक शब्द यहाँ शब्द बोध के हेतु बनते हैं। हाँ ठीक है। तो इससे भी ये भी शब्द बोध होता है ऐसे। तो अब ये हम आपको बताना चाहते हैं, सूत्र लगाएंगे। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली जुली समापत्ति सवितर्का कहलाती है। मिली जुली समापत्ति क्या कहलाती है? सवितर्का कहलाती है। ये मिला जुला आगे और ऐसा ऐसा बताया जाएगा कि बिल्कुल अर्थ में लग गया तो अर्थ में ही, फिर शब्द का स्मरण नहीं। शब्द में है तो फिर अर्थ का स्मरण नहीं। वो बहुत ऊंची स्थितियाँ होती हैं योगियों की। तो उन तीनों में शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई, किसका विकल्प है? शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से। ध्यान देंगे यहाँ शब्द रूप विकल्प, अर्थ रूप विकल्प और ज्ञान रूप विकल्प से मिली हुई, और कोई विकल्प नहीं है ना। शब्द रूप विकल्प, अर्थ रूप, शब्द अर्थ और ज्ञान रूप विकल्प। प्रथम विकल्प क्या है? द्वितीय और तृतीय। हाँ, शब्द अर्थ और ज्ञान रूप विकल्पों से मिली हुई, या हिंदी में ऐसे वाक्य का प्रयोग होता है, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली जुली समापत्ति सवितर्का कहलाती है। संकीर्णा का क्या अर्थ है? मिली जुली। हाँ, ऐसा होना भी बड़ा कठिन है, सवितर्का होना भी। तत्र का अर्थ है उन समापत्तियों में। तद यथा, वह जैसे, वह जैसे गहु इति शब्द, गौ या शब्द, गौ या शब्द हमने बताया ना, शब्द वाग इंद्रिय से उच्चारित होगा और कर्ण से ग्राह्य होगा। और गौ इति अर्था, और गौ ये अर्थ, अर्थ जिसके पूंछ है, सींग है, ये है ना ककुद। ककुद जानते हो? होता है उसको जो हल रखते ना बैल से, तो ऊंचा ऊंचा होता है ना, कंधा, कंधा कहते हैं। ये कंधा तो उसके नीचे होगा, जिसमें हल रखेंगे, हल वो कंधा हो गया। उसके कंधे के ऊपर ऊंचा ऊंचा, उसको ककुद कहते हैं संस्कृत में। मराठी में क्या कहते हैं? ऊंचा ऊंचा नहीं होता है खाना, कंधे को नहीं कहते आपके यहाँ? संस्कृत में ककुद कहते हैं, हिंदी में डील पता नहीं क्या कहते हैं। हिंदी में मालूम नहीं पता नहीं मेरे को क्या कहते हैं। संस्कृत में ककुद कहते हैं, वो हिंदी पता नहीं। तो भी ककुद, ये भी जो है सब लक्षण है, गाय के लक्षण है। शासनादि, ध्यान देना, शासनादि मतम जो कहा जाता है ना, शासनादि मतम लक्षण है ना। शासना तो जानते हैं असाधारण धर्म है, आदि क्यों लगाया? आदि से ककुद, ककुद भी असाधारण धर्म है उसका कहेगा। जर्सी के ककुद भी नहीं है, ककुद भी नहीं है उसके। शासनादि मतम आदि जो है ककुद को लेते हैं। अब ध्यान देंगे, गौ इति अर्था, गौ या अर्थ। गौ अर्थ को किससे जानेंगे? चक्षु से जानेंगे, त्वक से भी जान सकते हैं, छू करके। हाँ,
गौ अर्थ को चक्षु से त्वक से जान सकते हैं, गौ इति अर्था। और गौ इति ज्ञानम, गौ या ज्ञान। ज्ञान कहाँ रहेगा? चित्त में। गाय कहाँ रहेगी? मार्ग में रहेगी। गाय किसी गौशाला में रहेगी गाय। गो अर्थ रहेगा गौशाला में, और गो ये ज्ञान कहाँ रहेगा? चित्त में, है ना। अच्छा, तो गौ ये शब्द, गौ या अर्थ और गौ ये ज्ञान इति अविभागेन विभक्ता नाम अपि। ज्ञानम इति विभक्ता नाम, इस प्रकार पृथक पृथक के भिन्न भिन्न तीनों का, विभक्ता नाम का क्या है? भिन्न भिन्न तीनों का अविभाग से ज्ञान देखा जाता है। अविभाग का अर्थ है अभेद से। भिन्न भिन्न तीनों का अभेद से ज्ञान देखा जाता है, अभेद से ज्ञान देखा जाता है। हाँ, ये भी गाय बोला गया, क्या बोला? गऊ। क्या देखा? गऊ। क्या सोच रहे हैं अंदर क्या है? बोले गऊ। क्या? तो सब ऐसा इसी का। इस प्रकार विभक्ता नाम, इस प्रकार पृथक पृथक वस्तुओं का भी या भिन्न भिन्न वस्तुओं का भी अभेद से ज्ञान देखा जाता है। ग्रहणम दृष्टम, ग्रहणम का यहाँ ज्ञानम, यहाँ ग्रहणम का क्या है? अब पूर्व सूत्र में ग्रहण करके क्या था? इंद्री। वो लुट था किसमें? करण में, ये भाव में। अच्छा, कि भिन्न भिन्न पदार्थों का अभेद से ज्ञान देखा जाता है। अविभाजन का क्या है? अभेद से। विभज्यमाना क्या अन्य, इसका अर्थ है कि विभाग किए जाने पर या विवेचन किए जाने पर, विभज्यमाना क्या, और विवेचन किए जाने पर अन्य शब्द धर्म, शब्द धर्म अन्य, शब्द के धर्म अलग हैं, अर्थ के धर्म अलग हैं और ज्ञान के धर्म अलग हैं। शब्द के धर्म उदात्त तत्व, अनुदात्त तत्व और स्वरित तत्व। शब्द उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है ना, मंद मंद कर जैसा हो, मंदतम। उदात्त तत्व, अनुदात्त तत्व और स्वरित तत्व, ये किसके धर्म है? हाँ, शब्द के। और अर्थ के धर्म क्या है? अर्थ क्या होगा? जैसे जड़ होगा ना, कोई घटादी अर्थ तो उसमें जगत्व रहेगा, मूर्तत्व रहेगा, है ना। और गाय है तो उसमें क्या है कि कुछ विषाण आदि रहेंगे उसके अवयव। और अर्थ के ये तो अर्थ के धर्म हो गए। अन्य अर्थ धर्मा, अर्थ धर्मा अन्य, अर्थ के धर्म अन्य हैं। अन्य ज्ञान धर्मा, ज्ञान के धर्म अन्य हैं। ज्ञान क्या होता है? विषय का प्रकाशक होता है। ज्ञान विषय का प्रकाशक है, मतलब ज्ञान विषय का बोध कराने वाला है, ज्ञान अर्थ का बोध कराने वाला है। ज्ञान किसका बोध कराने वाला है? अर्थ का बोध कराने वाला ज्ञान होता है। तो ज्ञान के धर्म हो गए प्रकाशकत्व, अमूर्तत्व, ज्ञान अमूर्त होता है। तो पंक्ति लगाएंगे, विभज्यमाना चा अन्य शब्द धर्मा, और विवेचन किए जाने पर शब्द धर्मा अन्य, शब्द के धर्म अन्य, और अर्थ धर्मा अन्य, अर्थ के धर्म अन्य, और ज्ञान धर्मा अन्य, ज्ञान का धर्म अन्य। इति एतेषाम, या इनका विभक्त मार्ग है, या इनका पृथक पृथक मार्ग है, मतलब पृथक पृथक अस्तित्व है। क्या कहेंगे? हाँ, पृथक पृथक इनका अस्तित्व है, इनका पृथक पृथक अस्तित्व है। विभक्ता पंथा तत्र का अर्थ है उस विषय में, समापन्ना उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी का। समापन्न से चित्त से, समापन्न चित्त से समझ लेना, उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी का, उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी की समाधि प्रज्ञा में, योगी की समाधि प्रज्ञा में। समाधि प्रज्ञा का अर्थ यहाँ पर समाधि कालिक बुद्धि, समाधि कालिक, समाधि के समय होने वाली बुद्धि उसकी। तो क्या बताया? उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी की समाधि प्रज्ञा में समारूढ़, समाधि प्रज्ञा में स्थित या समाधि कालिक बुद्धि में स्थित जो गो आदि अर्थ है। जो क्या है? गो आदि बुद्धि में स्थित जो गो आदि अर्थ है, गो अर्थ हो या अन्य ध्येय अर्थ हो, सचेत वह अर्थ यदि, सा से क्या लेना? अर्थ। वह अर्थ यदि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिश्रित है, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से, मतलब गो कोई ध्येय मान लीजिए गो है, शब्द की स्मृति हो रही है ना। और क्या है कि ध्यान देंगे कि जैसे कि घटाकार चित्त की वृत्ति क्या है? घट ज्ञान, घटाकार चित्त की वृत्ति है। अब उसके बाद क्या होगा? घट ज्ञानवान, ये होगा ना। तो ये घटाकार चित्त वृत्ति ही घट ज्ञान है। तो घटाकार चित्त वृत्ति के काल में घट ज्ञानवान आम होगा या उसके बाद होगा? बाद होगा ना।
तो ध्यान देंगे यदि लगातार घटाकार वृत्ति बनी रहे तो घट ज्ञानवान हम ऐसा फिर उसका ऐसा हो पाएगा। तो यही यहाँ पर जो देखेंगे ज्ञान का विकल्प ऐसे ही लेना है कि ध्येयाकार वृत्ति होने पर फिर क्या है कि सदाकार ज्ञानवान हम ऐसा यदि होता है तो हाँ शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से युक्त रहता है। उसमें लगे हुए चित्त वाले योगी की समाधि प्रज्ञा में आरूढ़, समारूढ़ का अर्थ सम्यक आरूढ़, सम्यक स्थित जो गो आदि अर्थ है या गो आदि ध्येय है, वह अर्थ यदि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से युक्त होकर रहता है तो वह संकीर्णा समापत्ति, अनुविध का युक्त, अनुविध का क्या अर्थ है युक्त होकर रहता है या मिला जुला रहता है, मिला जुला भी अर्थ कर सकते हैं अनुविध का अर्थ, तो वह संकीर्णा समापत्ति सवितरका कही जाती है। संकीर्णा का क्या है मिली जुली, तो वो संकीर्णा समापत्ति सवितरका ऐसा कही जाती है। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात्